हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अनमोल तोहफा। रेलवे स्टेशन पर साइड में लेटी हुई महिला दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे साथ में मेरी 10 वर्ष की बेटी जानवी भी थी। वह उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। मम्मी, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? जानवी ने मुझसे पूछा। और तब मैंने जवाब दिया, बेटा, इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई अन्य परेशानी होगी। मम्मी, गाड़ी तो 1 घंटा लेट है। जानवी फिर बोली और मैंने हाँ में जवाब दिया। यह तो बहुत कमज़ोर हो गई है, बेचारी दर्द से कितना कराह रही है। मम्मी, क्यों न इसे हम दवाई दिला दें? जानवी ने जब मुझसे कहा तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते तक नहीं, और देखो कितनी गंदी है। लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। मम्मी, आप ही तो कहते थे कि गरीबों और असहायों की जो मदद करता है, भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अग्रसर रहना चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। मेरी समझ से दूसरों की सहायता करने पर हमारा कोई नहीं मजाक बनाएगा। मम्मी, अगर कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा आप और पापा दोनों लोग कहते थे, परंतु आज आप। जानवी ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने उसे फिर समझाकर बताया कि बेटा, वह नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानती हूँ। नहीं मम्मी, यह नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखती हूँ। इतना कहकर जानवी दौड़कर बुढ़िया के पास जाकर फिर बोली, मम्मी, जल्दी आओ, देखो इन्हें कितना तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसके बुलाने की आवाज़ को अनसुना कर दिया, परंतु जानवी के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गई और देखा कि बुढ़िया काफ़ी गंदी है और बुखार की तपन से कराह रही है। मम्मी, चलो इन्हें दवाई दिलाकर आते हैं। जानवी ने फिर मुझसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरा इतना कहने पर जानवी के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के दवाघर से हमने उस बुढ़िया को दवा दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली, तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली दे जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करने का मुझे जानवी व खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। साथ ही असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हम दोनों को दुआओं की गठरी देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपकी बेटी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार है जो आपकी बेटी द्वारा उस असहाय महिला व यहाँ पर उपस्थित हर यात्री को प्राप्त हुए हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। ये वाक्य थे वहाँ पर उपस्थित यात्रियों के। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे बेटी के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचते सोचते मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर जानवी मेरे सीने से चिपक जाती है और आई लव यू मम्मी कहती है। आई लव यू बेटा, मैंने भी पलटकर जवाब दिया।
तो दोस्तों ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियों को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।